सबसे पहले तो मैं जिनकी तबीयत बड़े दिनों से नासाज चल रही थी, फिर भी वो हमारे मध्य आए हैं, कृपया एक बारी जोर भारद्वाज जी से। मेरी इनसे कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, फिर भी इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। सर, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जोरदार तालियां एक बार इनके लिए, बहुत जोरदार तालियां। और सर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपकी वजह से ये जो कार्यक्रम है हमें अनुदानित हो पाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सहयोगी प्रबुद्ध डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खूबसूरत कार्यक्रम की संयोजक, बड़ी बहन, विद्यार्थियों, ये जो कार्यक्रम है भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला के इस होना हम सबके लिए बहुत ही खुशी और मान की बात है। जगतगुरु श्री एक विषय पर जब ऐसे महारथी अपने विचार प्रकट करके दूसरे वक्ता के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, तो फिर भी कुछ डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपना सारा जीवन, जितना भी था, अपनी अल्पायु बचाए रखने के लिए उस साहित्य को बचाना परम आवश्यक माना गया। उसका संयोजन करना और उसका प्रचार प्रसार करने में अपना जीवन व्यतीत किया। जैसे कि इन्होंने बताया, उनकी कोई संतान नहीं हो पा रही थी, तो वो शिव भक्त थे। शिव की भक्ति से उनको शंकराचार्य जी की प्राप्ति हुई, तो उनका नाम शंकर रख दिया गया। शंकराचार्य जी को जब विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा, तो आपको पता है गुरुकुल में भिक्षा मांगने का रिवाज था। जब वो भिक्षा मांगने के लिए एक बार एक कुटिया के पास गए और उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज दी, तो अंदर जो वृद्ध महिला थी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, परंतु अब भिक्षा के लिए एक बच्चा द्वार पे खड़ा है। तो उनके पास एक आंवला पड़ा था जिसे उन्होंने औषधीय पर्पस के लिए रखा हुआ था, औषधीय। तो उन्होंने वही आंवला जो है वो डॉक्टर अंजना मल्होत्रा जी मंच पे आइए। मल्होत्रा जी को सम्मान दिया जाए। जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने बहुत ही थोड़े समय में अपना विख्यान किया है और ज्ञान दिया। जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए। हमारे मुख्य वक्ता ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वाणी को व्याख्यान किया, अपने बहुत ही कीमती समय से हमारे लिए वक्त निकाला। और आज देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर, उनके जीवन दर्शन को लेकर शांति देवी आर्य महिला महाविद्यालय दीनानगर में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। और यह व्याख्यान भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली के सौजन्य से आयोजित किया गया है। और मुझे बड़ा गर्व है, खुशी है, मान है कि मैं जो है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के साथ जुड़ा हुआ हूं और वर्तमान में
पंजाब का जो अध्यक्षीय दायित्व है पंजाब प्रांत का, वह मेरे पास है। और अभी मैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बतौर प्रोफेसर एवं अध्यक्ष कार्यरत हूं। आज मुख्य वक्ता के तौर पर इस खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य ने समूचे भारत को एकता के सूत्र में बांधा, और उस दौर में जो कि भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, विकृतियाँ थी, और किस प्रकार से धर्म के नाम पर आडंबर फैले हुए थे, गुरु शंकराचार्य ने वेदांत का आधार लेकर अद्वैत का प्रचार प्रसार करते हुए समूचे भारत में एकीकरण करने का बहुत सराहनीय कार्य किया। और देश के 4 अलग अलग हिस्सों में 4 मठों यानी कि 4 पीठों की स्थापना भी की। और आप देखिए कि दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व के एकीकरण में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही 5 लिंगों की स्थापना उन्होंने देश में की। इस प्रकार से आप देखिए कि उन्होंने पूरे भारत के लगभग सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। और वो जो है कहते हैं कि उन्होंने 200 से अधिक रचनाओं का प्रणयन किया, जिसमें भाष्य, सूत्र, प्रकरण और स्तोत्र आदि हैं। और युगों युगों तक उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय रहेगा, उसे स्मरण किया जाता रहेगा। जो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के जीवन के आधार पर, उनकी शिक्षाओं के आधार पर आज का ये जो सेमिनार करवाया गया है, तो वो आधुनिक समाज में अब जो विद्यार्थियों के लिए खासतौर पर बहुत प्रेरणादायक रहेगा। और उनके जीवन की शिक्षाओं को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। हम उसको सुनते तो रहते हैं, लेकिन उसका लाभ तभी है जब हम उसके जीवन को अपने में उसको धारण कर पाएँ। तो ये जो आज का हमारा ये कार्यक्रम था, ये भारतीय भाषा समिति भारत सरकार से था। उन्होंने ये हमें स्पॉन्सर किया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद नई दिल्ली, इनके साथ हम जुड़े हैं। और इनके जो अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जो पंजाब से हैं, उन्होंने हमें ये अनुदानित किया है। और मैं आशा करती हूँ जो इस तरह के प्रोग्राम हैं वो हमें आगे भी मिलेंगे। तो इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम जो हैं वो करवाए जाते रहेंगे, क्योंकि ये आज के युग की मांग है, इनकी आज के युग में प्रासंगिकता है। भावी पीढ़ी जो है वो अपने सदाचरण के लिए तभी प्रयास कर सकेगी जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा।